भारत का आदमी क्या चाहता है कि सर मेरे बदले आप पैसा दे दें। लोग तो मेरे पास इतना है ना, इतना है, गिनती नहीं, बस पैसा आप लगा दीजिए। सर आपका चेक तो इतना बन रहा है सर, एक दो आदमी का दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा। भगवान है, भगवान नहीं है भैया, स्ट्रैटेजिस्ट है। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख ही रुपए हैं, विश्वास मानिए आपकी मेहनत भी उसी लायक। हर सरकार चाहती है कि गरीब ना मरे। क्यों? क्योंकि सरकार को गरीबों से मोहब्बत है। हाँ या ना? नहीं, क्योंकि गिव एंड टेक, दो और लो, और जीवन इसी सिद्धांत पे है, दो और लो। जीवन किस सिद्धांत पे है? दो, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। बट भारत के लोग टेक एंड टेक एंड और टेक, ज्यादा टेक, टेक टेक टेक। हाँ, देगा कौन ना लाए। तो जब तक देगा नहीं मिलेगा नहीं। भारत का आदमी क्या चाहता है कि सर मेरे बदले आप पैसा दे देंगे, आग लगा देंगे। जमाने में आ गए तुम, कहां जमाने में आ गए तुम, डरपोक आदमी भाई। बहुत लोग आपको मिलेगा कि सर बस पैसा नहीं, लोग तो मेरे पास इतना है ना, इतना है, गिनती नहीं, बस पैसा आप लगा दीजिए। और ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जो चाहेंगे कि आप उनके बदले पैसा लगा दें। ये ट्रेनिंग में भी कुछ लोग आया होगा जो बोला होगा सर टिकट का आप दे दीजिए, पैसा नहीं सर। सर आपका चेक तो इतना बन रहा है सर, एक दो आदमी का दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दे दीजिए। और आप भी दया मया में आ जाते हैं, आप भी सोचते साला मर जाएगा, दे दो, चल चल। सुनो, जो भी लोग ऐसे आए हैं, पाप होगा रे तुम पे, हाँ पाप चढ़ेगा। हॉल से निकलते पैसा दे देना अपलाइन को, हाँ सर भाई पाप रखिए, हाँ पाप का भागीदार नहीं बनना है। नेवर। गरीब आदमी कौन है? सुनो भाई, गरीबी का लक्षण है, गरीबी का लक्षण क्या है कि वो चाहेगा कि पैसा कोई और दे दे। अच्छा, जब तक आप ये चाहते हैं कि आपके बदले पैसा कोई और दे, तब तक आप गरीब रहेंगे। ये गरीबी का लक्षण है। अगर आप आजीवन गरीब रहना चाहते हैं तो आजीवन ये सोचिए कि मेरा पैसा कोई और दे, और आप आजीवन गरीब रहेंगे, इसकी गारंटी है। आप चाहते हैं कि मैं अमीर बनूं, तो याद रखिएगा कभी भी अपनी चीजों की कीमत किसी और को अदा मत करने दीजिएगा, ये कि मैं अदा करूंगा। हाँ बिल्कुल सर, आप क्यों देंगे? मैं दूंगा सर। हाँ सर, मेरे पास अभी पैसा नहीं है सर, आप अभी दीजिए, मैं आपको 15 दिन में, वो अलग बात है, दैट्स अनदर मैटर। लेकिन मैं अपनी चीजों की कीमत खुद अदा करूं। गरीब आदमी चाहता है कोई और पैसा दे दे, इसलिए वो गरीब रहता है। और सच में भगवान उसका कंडीशन ऐसा ही बना के रखता है कि तू अपना कभी नहीं दे पाएगा, रहेगा ही गरीब तू, तेरी आदत ही यही है। और भगवान को तो ये पूरा सिस्टम चलाना है, तो कुछ गरीब भी रखने, कुछ अमीर भी रखने, सब रखने हैं। तो गरीब ऐसे लोगों को रखा जाता है जो चाहते कोई और पैसा दे दे। भगवान कहते हैं मिल गया, इसको गरीब रखो, इसको डाल दो बीपीएल वाले में, राइट, इसको लाल कार्ड भी दिलवा दो। हाँ, नेताजी कहाँ है? मिलवाओ इसको नेताजी से। हाँ, लाल कार्ड, हाँ ले, लाल कार्ड, पीला कार्ड, सारा कार्ड ले ले। और हर सरकार चाहती है कि गरीब ना मरे। क्यों? क्योंकि सरकार को गरीबों से मोहब्बत है। हाँ या ना? नहीं, क्योंकि वही वोट देने जाता है नालायकों। हर सरकार चाहती है कि गरीब ना मरे जी, कोई मर जाए, गरीब ना मरे। क्यों? क्योंकि 5 साल तक गरीब जिंदा रहेगा, तब ना 36 साल वोट देने जाएगा। आपको लगता है कि सरकार कितनी अच्छी है, खाना मुफ्त दे रही है, मुफ्त नहीं दे रही। सरकार इसलिए उसको जिंदा रख रही है कि वो मरे ना, तो वोटवा कौन देगा? वो मर जाएगा। मिडिल क्लास वोट देने जाती है? नहीं जाती है। अमीर आदमी तो बैठ के आज तक देखता है, कहां कहां बम फटा जी, ठीक है, ठीक है जी, बढ़िया। मिडिल क्लास को मतलब नहीं है, नौकरी कर रहा है, ये कर रहा है, कहां आके वोट दे पाता है? तो वोट देता कौन है? लोअर मिडिल क्लास, बीपीएल। तो हर सरकार देखिएगा बीपीएल के लिए सब कुछ करेगी, कुछ भी हो जाए ये मरने नहीं चाहिए। और आपको लगता है सरकार कितनी अच्छी है जी? आदमी भगवान है, भगवान नहीं है भैया, स्ट्रैटेजिस्ट है, तुम्हारी समझ से परे है। आप समझिए इस बात को। तो आप जब तक ये सोचेंगे ना कि कोई और दे, मेरे बदले कोई और दे, तो भगवान गरीब रखेगा आपको।
कभी भी अपने बदले किसी और को पैसा मत देने दीजिए। बोलिए सर पैसा मैं दूंगा, मेरी सफलता है ये आपके पैसों से नहीं आएगी, मेरे पैसों से मेरी सफलता आएगी। आई विल पे सर, यू डोंट नीड टू पे। सर आप मेरा साथ दीजिए, आपको पैसा देने की जरूरत है, पैसा खुद कमाऊंगा सर, आई विल अर्न माई। और भगवान उसके पास उसके पैसे भेजता है जो पे करना सीखता है। इफ यू लर्न हाउ टू पे योर ओन कॉस्ट, गॉड स्टार्ट्स गिविंग यू मनी। अगर आप अपनी कीमत अदा करना खुद सीखने लगते हैं तो ईश्वर आपको अपना पैसा देने लगता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप जीवन का यह सिद्धांत समझ जाएं कि जीवन एक ही सिद्धांत पे काम करता है, गिव एंड। अब समझिए, आपके जीवन में जो भी संपत्ति है, जो भी उपलब्धि है, वो उतनी ही क्यों है पता है? क्योंकि आपने इतना ही दिया भी था। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख ही रुपए हैं, विश्वास मानिए आपकी मेहनत भी उसी लायक थी। अगर यहां किसी के अकाउंट में 1 लाख भी रुपए नहीं है, विश्वास मानिए आपने दिया भी उतना ही। इस ब्रह्मांड में कभी अन्याय नहीं होता कि मैंने दिया अधिक मिला कम, नहीं, कभी नहीं होता। गांव से है ना आप, ये खेत है और मैं अगर इतना अनाज इसमें छीटूंगा तो ये खेत मुझे इतना अनाज देगा या इतना देगा? ब्रह्मांड का नियम है, आप जितना देते हो उससे अधिक देता है ब्रह्मांड आपको। आप अगर इतना बीज ब्रह्मांड को देंगे, मिट्टी को देंगे, पृथ्वी को देंगे, पृथ्वी आपको इतना नहीं लौटाएगी, पृथ्वी तो आपको मल्टीप्लाई करके लौटाएगी। ब्रह्मांड का काम है मल्टीप्लाई करके लौटा दो। जो उसको चाहिए, जितना वो दे रहा है उसको मल्टीप्लाई करो। और पूरा ब्रह्मांड इसी नियम पे काम करता है कि आपने जितना दिया है उससे अधिक लौटाता है आपको, ब्रह्मांड कम नहीं लौटाता। अगर आज तक आप एक साधारण आदमी रह गए, पढ़ाई में भी साधारण रह गए, पढ़ाई बढ़िया से नहीं, क्यों? क्योंकि पढ़ाई में मेहनत नहीं की आपने, जी जान नहीं लगाया। आप नौकरी में गए, नौकरी में भी सफल नहीं हो पाए, उसका रीजन है नौकरी में भी आपने जान नहीं लगाया। आप धंधे में आए, आपने एक दुकान डाली, वो दुकान भी बंद हो गई, उसका भी रीजन है उस दुकान में भी आपने जान नहीं लगाया। आप इस धंधे में आए, डायरेक्ट सेलिंग में आए, पैसा नहीं बना पा रहे, उसका भी एक रीजन है क्योंकि आप यहां जान नहीं लगा रहे। और याद रखिएगा, मेहनत तो हर आदमी करता है, एक मजदूर भी करता है, लेकिन लीजेंड वो बनते हैं जो काम में जान लगाना जानते हैं कि जान कैसे लगता है। अगर आपको लीजेंड बनना है तो काम में जान लगाना सीखिए। यहां जान लगाना पड़ता है साहब, तब जाके नाम होता है। जब तक आप अपना सब कुछ नहीं दे देंगे तब तक आपको चीजें नहीं मिलती हैं। अब इस बात को समझिए कि पूरा जीवन गिव एंड टेक में आपको यह देखना होगा, जो मुझे मिला है उससे गिनने से पहले जो मैंने दिया है वो गिन लो। जो मुझे मिला है उससे गिनने से पहले यह गिन लो कि मैंने दिया क्या है। आपने समाज को क्या दिया अभी तक? आपने डाउनलाइंस को क्या दिया अभी तक? आपने इनके लिए कितनी मेहनत की? तो इस जीवन ने आपको क्या दिया, इसको गिनने से पहले ये गिनिए कि इस जीवन को मैंने क्या दिया। मैंने जीवन को अभी तक क्या दिया है? मैंने स्कूल में जब था क्या दिया स्कूल को? मैं कॉलेज में गया क्या दिया कॉलेज को? मैं नौकरी में रहा क्या दिया नौकरी को? मैं किसी संस्था से जुड़ा क्या दिया उस संस्था को? गरीब आदमी हमेशा यह गिनता है कि मुझे क्या मिला, अमीर आदमी हमेशा यह गिनता है मैंने क्या दिया जमाने को। राइट, मैंने क्या दिया जहां भी था मैं, तो जहां मैं रहा मैंने वहां क्या दिया। और अगर आपका देना बड़ा है तो आपका मिलना कभी छोटा नहीं होगा। जिसका देना बड़ा है उसका मिलना हमेशा बड़ा रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। अगर आपका देना बड़ा है मिलना हमेशा बड़ा रहेगा।